संभल मामले में पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है और इस जो शाही जामा मस्जिद के सदर हैं यानी अध्यक्ष हैं उन जफर अली को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि जफर अली जो ये चेहरा आपको दिख रहा है, इनको जब पुलिस ने पकड़ा तो ये पूछ रहे थे कि हमारी क्या गलती है। ये वो व्यक्ति हैं जो मस्जिद से अपील कर रहे थे, जिनके कहने पर मस्जिद से यह कहा जा रहा था कि साहब यहां से सर्वे टीम निकल रही है, आप लोग अपने अपने घर चले जाएं। शुरुआती जांच में किसी को पता नहीं चल रहा था, लोगों को लग रहा था जफर अली बिल्कुल पाक साफ है। लेकिन जब पुलिस कैमरे के सामने ये पूछ रहे थे पुलिस से कि हमारी क्या गलती है, तो पुलिस ने 2 शब्द में कहा आपका रोल गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ क्या है मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। उससे पहले ये तस्वीर देखिए, ये जो सीओ दिख रहे हैं आपको, सीओ अनुज चौधरी, इनका आरोप है जफर अली अपनी हिरासत से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा 2 लोगों का नाम लेते हैं, एसडीएम, वहां की एसडीएम और वहां के सीओ। सीओ को यह कहते हैं कि सीओ और एसडीएम की वजह से ही पूरा माहौल खराब हुआ है। जब मैं तस्वीरें देख रहा था तो वहां की जो एसडीएम है वंदना मिश्रा, वो आज मौके पे पहुंची हैं और उसकी तस्वीरें सामने आई। उसके बाद संभल में शांति व्यवस्था बनी हुई है, यह दावा पुलिस कर रही है। लेकिन इनकी भूमिका क्या थी, इस सवाल पर वापस से आते हैं। पुलिस का आरोप है कि जफर अली जो एडवोकेट भी हैं, जो शुरुआत से इस मामले को देख रहे थे, उन्होंने ही बकायदा घटना वाली रात, घटना से 1 दिन पहले भीड़ को उकसाया और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि जो वजू खाना है, जो वजू था, जो वहां हौद में पानी जमा था, उसको निकाले जाने की बात पुलिस कर रही थी। और इसी बात पे लोग भड़क गए। लोगों को यह लगा कि मस्जिद की खुदाई होने वाली है और मस्जिद की खुदाई के नाम पर बाहर जो है तमाम भीड़ इकट्ठी हो गई। कल की घटना का कोई सीओ संभल और एसडीएम संभल के अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है। सर्वे की जानकारी दी गई थी, लेकिन चंद घंटे पहले दी गई थी और इस आश्वासन के साथ दी गई थी कि डीएम साहब पता नहीं परमिशन देंगे या नहीं देंगे, सुबह को 7 बजे बताएंगे और आप प्लीज ये इस बात को किसी को ना बताएं, और क्योंकि इससे भीड़ इकट्ठी हो सकती है। लेकिन 11 बजे हमें मीडिया से ही पता चला कि सुबह को सर्वे कमीशन होना है, तब हमने उनसे कहा तो उन्होंने हमें बताया। नहीं, बिल्कुल कोई हमारी तरफ से, मुस्लिम पक्ष की तरफ से या मुसलमानों की तरफ से कोई योजना नहीं थी। ये सिर्फ पुलिस और प्रशासन की तरफ से ही पूरी योजना थी। नहीं, इस केस में नहीं है, वो इस कल के प्रकरण में थे ही नहीं। यहाँ पे नहीं, बयान दिया उन्होंने। मैं नहीं कह सकता कि वो बयान भड़काऊ था क्या था, बल्कि वो बयान भड़काऊ नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी बात रखी। ये जो 4 लोग शहीद हुए हैं, जिनकी जान गई है, इसके लिए एसडीएम संभल और सीओ संभल जिम्मेदार है। जिसके पीछे कारण ये है कि एसडीएम संभल ने जबरदस्ती हौज जामा मस्जिद की वजू करने की उसे खाली कराया, जिससे पानी चला, लोग भ्रमित हो गए। उन्होंने ये सोचा कि खुदाई हो रही है, इसलिए पब्लिक उग्र हो गई, उत्तेजित हो गई। हाँ, मैं साथ था, अंदर ही था। पुलिस और प्रशासन इसकी जिम्मेदार है पूरी तरीके से। उन्होंने, जफर साहब ने कहा कि पुलिस असली हथियार चला रही थी अपने। फिर दोबारा उन्होंने कहा पुलिस तमंचे चला रही थी। उसी बयान में जो अभी लाइव इन्होंने दिया, वो तीसरी बार उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कि पुलिस कौन से हथियार चला रही थी। आप सोच के देखिए, कोई एक ही व्यक्ति एक ही पूरी लाइव के अंदर 3 तरह के स्टेटमेंट दे रहा है जो परस्पर विरोधाभासी है। आगे इनके द्वारा जो सबसे बड़ा भ्रम फैलाया गया जनता के मध्य, वो ये है, इन्होंने कहा कि वजू टैंक का पानी खाली कराया गया और वजू टैंक को नापना चाह रहे थे, जबकि वजू टैंक की केवल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी थी, इसलिए वजू टैंक का पानी खाली कराया गया। लेकिन सवाल यह है कि अब जफर अली उस भीड़ को ये क्यों नहीं समझा पाए कि मस्जिद की खुदाई की बात नहीं है। यहां तो मस्जिद के अंदर जो सर्वे की टीम पहुंची थी, उसको कोर्ट का साफ साफ आदेश था कि आपको सिर्फ कैमरे से फोटो खींचना है, वीडियोग्राफी करनी है। फिर ये खुदाई वाली बात किसने फैलाई? क्या जफर अली जैसे और भी लोग वहां थे? क्या जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं अनुज चौधरी की, जिनके पैर में चोट लगी है, ऐसी ही तमाम तस्वीरें, चाहे वो संभल के एसपी के बिश्नोई के पीआरओ हो या और पुलिसकर्मी हो, जो 15 से 20 पुलिसकर्मी थे जो इस घटना में घायल हुए हैं, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन उन 5 लोगों की बात
हर उस विपक्ष के नेता की जुबान पर है जो जिन्होंने इस घटना में अपनी जान गंवाई है। लेकिन एसपी वो हथियार भी दिखाते हैं, वो तमाम बातें करते हैं। ये तस्वीरें वायरल होती है, जिस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पुलिस के हाथ में बंदूक है, लेकिन पुलिस दावा करती है हमने पैलेट गन चलाए हैं। अब जफर अली को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने में पूछताछ कर रही है। उसके बाद क्या खुलासे होते हैं, किन किन लोगों की और गिरफ्तारी होती है, 2700 जो एफआईआर हुई है उनमें कितने लोग और पकड़े जाते हैं, नई कहानी कौन क्या सुनाता है, क्या वो हौद से पानी निकाले जाने की बात और मस्जिद की खुदाई वाली बात जो जफर अली ने कही है, उन बातों में कोई दम था या अफवाह फैलाकर जानबूझकर यह घटना रची गई, इसकी पूरी कहानी पुलिस अभी जांच पड़ताल में जुटी है और इसके बाद क्या खुलासा होता है आपको आगे की वीडियो में बताएंगे।